हो गया। हाँ, बताएं सर। मेरा स्टैंड जो पहले था और आज भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव आते हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के वोट लिए थे कि नहीं लिए थे, आप बताओ। इंटरनेशनल क्या था? और मैंने ये कहा था ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने जनता से माफी मांगनी चाहिए। पुरानी कैसेट निकालो, उसमें यही हो गया। मैं आज भी दोहराता हूं, अगर आज के दिन तक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, वरना भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बेर को अंगूर कहने का प्रयास करते रहे, अब वो नहीं बच पाएंगे। इनकी झूठ, इनका बेईमाना, इनका भ्रष्टाचार मैं उजागर वक्तन बेवक्तन करता रहूंगा। ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, आपने चिट्ठी देख भी ली होगी। और डीजीसीए का जो कल फैसला आया है, डीजीसीए ने तो ऐसे आरोप लगाए हरियाणा सरकार पर, और उस वक्त के सिविल एविएशन मिनिस्टर और पीडब्ल्यू मिनिस्टर, जिसके बारे में कहा गया कि इसमें 180 करोड़ रुपए का घोटाला है। और जो बात हम कहते थे आज वही सही निकली। इसके बारे में तो मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जांच किसी सीटिंग जज से कराओ, जो ये B&R का घोटाला है। यार आप देखिए, जो लोग जनता के जीवन से खेल सकते हैं, अरे भाई चल 70 निकम्मे है, ये कुछ बढ़ा नहीं पाए। 60 या 70 आदमियों का जहाज भी उड़ेगा, कोई खरगोश आ जाए, कोई बंदर आ जाए, कोई पशु आ जाए, जहाज तो पलट जाएगा, आग लग जाएगी। तो जनता के साथ खिलवाड़ करके रुपया लूटने का काम जिस मंत्री ने किया हो, तो वो मंत्री भी इस तरह की बात की, मुझे बड़ी खुशी है। खुशी इस बात की है कि लूट की, खसोट की, जो हमने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्ट सरकार थी, वो सही होगी कि नहीं होगी बताइए। दूसरा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन्होंने नहीं बनाया, और मैं कहता हूं डोमेस्टिक भी नहीं आज के दिन, ना यहाँ नाइट लैंडिंग है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूछ लेना नाइट लैंडिंग हो तो अगर सारा कुछ कंप्लीट था तो हरियाणा सरकार ने 530 करोड़ रुपए हरियाणा के बजट में क्यों रखे? और हमारा तो हरियाणा का अपमान कर दिया बीजेपी सरकार ने। डीजीसीए के लोग, टेक्निकल लोग ये कहें कि हम इस बाहर करेंगे B&R हरियाणा को, बिलो स्पेसिफिकेशन इन्होंने रनवे बनाया है। अरे भले आदमियों, कम से कम रनवे तो ठीक बना देते। अब तो मेरे जैसे आदमी को डरना पड़ेगा। पहले तो जहाज का जुगाड़ नहीं, जे किसी का मांग तांग के बैठ के आवांगे तो थोड़ा यू डर होगा कि जहाज पलट जाए। तो यार ये क्या ड्रामा इन्होंने किया था। अब बिल्ली बोरे से बाहर निकल गई, भाजपा की झूठ सामने आ गई कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। इसलिए मैं भाई कमल गुप्ता से, इनकी पार्टी के दूसरे नेताओं से कहना चाहूंगा कि अगर थोड़ा सा भी नैतिकता और इंसानियत है तो जनता से माफी मांगे। आपने इस इलाके को झूठ बोल करके इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से वोट लिए है, और आज की तारीख तक को नहीं। और कहोगे 100 साल बाद बनाया जाएंगे। यार भाई 100 साल बाद तक कौन मरेगा, कौन जिएगा? वोट तो 5 साल के लिए मांगते हो ना, कोई वायदा 5 साल के लिए करते हो। तो और दूसरी जांच होनी चाहिए किसी सीटिंग जज से। बहुत बड़ा घोटाला हुआ है B&R में। और मैं तो कहता हूं कि पिछले 6 साल में, 5 साल में, पिछली गवर्नमेंट में एक और बड़ा जुल्म हुआ था। पिछली गवर्नमेंट में बड़ा विद्वान इस प्रदेश के लोगों ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैंने तितरम मोड़ से लेकर के हांसी तक, उस वक्त में इंडिपेंडेंट MLA था, सड़क NHAI में दी थी, हांसी तितरम मोड़। और विधानसभा में जब क्वेश्चन लगा तो उसमें आया कि NHAI से हमने विड्रॉ कर ली। पहले नालायक मंत्री थे B&R के उस वक्त के, 18, 19, 20 के, जो हमने NHAI को सड़क दी, क्या हम स्टेट बनाएगी, और स्टेट ने उसमें एक रोड़ी तक, बजरी तक निगेड़ी, 1 फुट तक नहीं बनाया। और उसके बाद जो विधानसभा में पिछले सेशन में क्वेश्चन आया तो आज के B&R मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है, इसकी रिपेयर तो कर देंगे, हम वाइडनिंग कर देंगे और स्ट्रेंथनिंग कर देंगे, वाइडनिंग नहीं करेंगे, 4 लेन नहीं बनेगा, क्योंकि NHAI से वापस ले लिया। अरे भले आदमियों, तुम अपने कमीशन खोरी के लिए इस तरह के प्रोजेक्ट जो भारत सरकार के थे, वो लोग आज राजनीति की बात करते हैं। को क्या जनता इनको कहां माफ करेगी? बेड़ा गर्क करके रख दिया सारी सड़कों का। B&R के अधिकार क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठान इन्होंने बनाए हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। सर अब सरकार ये कह रही है कि जैसे कि अगर जो इसका घाटा होगा ना,
जो कम लोग जाएंगे उसका सरकार खुद पूरा करेगी, इसका मतलब खुद सरकार कॉन्फिडेंट में नहीं है। कॉन्फिडेंट झूठ बोल रही है सरकार यारो। अरे मैंने डीजीसीए से लेकर के अलायंस एयरलाइन के सीएमडी से लेकर के विमानापत्तन के जितने अधिकारी थे टोटल के साथ मैंने मीटिंग करके उस वक्त मैंने बयान दिया था, और आज भी मेरा स्टैंड है। आज के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की चर्चा करेंगे, उन्होंने डूब मरना चाहिए। सर, मासूम शर्मा और अन्य हरियाणवी इनके गानों पे कल्चर पे गन कल्चर पे रोक लगाई गई है, मैं तो आप कैसे देखते? मैं इसके पक्ष में हूँ। मतलब उसका एक व्यक्ति का कोई नाम दे, उसका तो मुझे पता नहीं, 100 गानों पे रोक लगाई जो मुझे ये बता, लेकिन गन कल्चर और अश्लील गाने ये बंद होने चाहिए। ये अच्छी चीज है। मैं जो सरकार अच्छा करेगी अच्छा हम कहेंगे, और ये तो पुलिस प्रशासन भी लगा सकता है, इसमें सरकार का कोई लंबा चौड़ी बात नहीं होती। अश्लील गाने नहीं चलने चाहिए।